शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के अंदर लोग घुस गए और घुस करके नारेबाजी करने लगे। और नारों से आप समझ सकते हैं कि किसके आदमी थे। आई लव बुलडोजर बाबा, ये वहां पर नारे लगाए गए, हंगामा किया गया। और दावा तो यह है कि लाठी डंडे लेकर के लोग घुसे थे। आप सोचिए कि जो कभी कांग्रेस की सरकार के दौरान नहीं हुआ, कभी अखिलेश यादव की सरकार के दौरान नहीं हुआ, कभी मायावती जी की सरकार के दौरान नहीं हुआ, वो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान हो रहा है कि शंकराचार्य के शिविर में इस प्रकार के लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी की अनुमति के बगैर अगर इस तरीके से घुसता है किसी के घर में या शिविर में या किसी भी स्थान पर, तो यह कहा जाता है कि वो गुंडे की श्रेणी में आता है। यानी ऐसे लोग भेज करके आप क्या दिखाना बताना चाह रहे हैं? आई लव बुलडोजर बाबा ये कहकर के वहां पर नारे लगाने वाले लोग कौन थे? जरा सोचिए जरा इस बात को। और इनके बाकायदा चेहरे वो कैमरे पर है। जरा तस्वीर देखिए आप। ये लोग शंकराचार्य के शिविर में घुसते हैं और शंकराचार्य के शिविर में घुस करके शिविर के बाहर वहां पर खड़े होकर के, क्योंकि शंकराचार्य खुद शिविर के अंदर नहीं है, वो शिविर के बाहर है, और वहां पर खड़े होकर के शिविर के बाहर खड़े होकर के इन्होंने नारेबाजी की, काफी देर तक नारेबाजी की। और ये आज तक की खबर आप देखिए, प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर बवाल हुआ है। दावा है लाठी डंडे लेकर के पहुंचे लोग, जबरन घुसने की कोशिश की। अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। आप सोचिए कि जो कभी किसी की सरकार के दौरान नहीं हुआ, वो कट्टर हिंदुत्व का दावा करने वाले लोगों की सरकार में क्यों हो रहा है? वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्यों हो रहा है? क्यों इस प्रकार से लोग जबरन लाठी डंडे लेकर के घुसने की कोशिश कर रहे हैं? और पुलिस की तरफ से क्या कोई तहकीकात की जाएगी? जो पुलिस नोटिस भेज भेज करके शंकराचार्य से शंकराचार्य होने के सबूत मांग रही थी, क्या वो पुलिस ऐसे गुंडों को पकड़ पाएगी? आप सोचिए जरा इस बात को। और मैं ये कहता हूं कि इस सिचुएशन को चेंज कर दीजिए। ये जो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, इसको बदल दीजिए। यहां पर शंकराचार्य की जगह पर रामभद्राचार्य को रख दीजिए। रामभद्राचार्य वो जो योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़ते हैं। आप सतुआ बाबा को रख दीजिए। सतुआ बाबा वो संतोष दास जिनके पास में 2 करोड़ 2.5 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियां हैं जिनके पास में, और जिनके शिविर में आकर के योगी आदित्यनाथ दर्शन देते हैं। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आपको सतुआ बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। वो सतुआ बाबा जिनके शिविर में पहुंच करके कलेक्टर साहब वो रोटी बेलने का काम करते हैं। अगर सतुआ बाबा या रामभद्राचार्य के शिविर में अगर कोई एक मुस्लिम शख्स घुस जाता, तो आप सोचिए कि अभी तक क्या कोहराम हो रहा होता। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उस शख्स के घर के बाहर खड़ा हुआ होता और वो शख्स फरार होता, उसके घर वाले फरार हो जाते, सब डर के मारे जो है वो अंडरग्राउंड हो जाते। लेकिन यहां पर शंकराचार्य के शिविर में लोग घुस रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। दावा है कि लाठी डंडे लेकर के पहुंच गए लोग। और ये देखिए आप, एनडीटीवी अडानी साहब का चैनल वो कह रहा है खतरे में है शंकराचार्य की जान। ये जो है वो दावा किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि शंकराचार्य की जान खतरे में है। और खुद शंकराचार्य के हैंडल से 1008 गुरु शंकराचार्य के हैंडल से जो ट्वीट किया गया है कि जैसा कि पहले ही अवगत करा दिया गया था, प्रशासन सरकार कुछ असामाजिक तत्वों को भेज करके माहौल खराब करना चाहता है। उसी क्रम में यह दूसरी घटना है जिससे कुछ लोग भगवा झंडा हाथ में लेकर के बुलडोजर बाबा के नारे लगाते हुए पहुंचे और झगड़ने लगे। लेकिन महाराज के समर्थकों में अधिक होने के कारण वो भाग खड़े हुए। अब जरा आप ये तस्वीर देखिए जो शंकराचार्य के हैंडल से खुद ट्वीट किया गया है। I love bulldozer Baba. I love
कोई ना मारो क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस, काबिल बहादुर पुलिस, वो इन लोगों को चिन्हित कर सकती है? क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस वो इन लोगों से माफी मंगवाएगी? आप सोचिए कि अगर योगी आदित्यनाथ कहीं पर ठहरे हो और क्या उसके आसपास में भी जाकर के कोई इस प्रकार की नारेबाजी कर सकता है? योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले मेरठ में आए थे, तो मेरठ में जब योगी आदित्यनाथ आए तो कई संगठन के लोगों को घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। आसपास में पहुंचना तो दूर की बात है, वो अपने घरों से नहीं निकल पाते, उनको घरों के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ वो अपने आप में साधु सन्यासी होने का दावा करते हैं और उनके कार्यक्रम के लिए, उनके प्रोग्रामों के लिए इस तरह से पुलिस की व्यवस्था होती है, और दूसरी तरफ एक शंकराचार्य के साथ में इस तरीके से हो रहा है। एक शंकराचार्य को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो चिंता खुद करनी पड़ रही है, खुद से सीसीटीवी लगाने पड़ रहे हैं। कल ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी, शंकराचार्य, उनको डर है कि उनके साथ में हंगामा हो सकता है, बवाल हो सकता है, और शंकराचार्य ने कहा था कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा वो लगवाए हैं, अपने लेवल पर उन्होंने खुद से सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे, और उनके शिष्यों ने आगाह किया था कि उनकी जान को खतरा है। प्रशासन के गुंडे संत के वेश में घूम रहे हैं और रात को 1 बजे 2 बजे इस प्रकार के लोग जो है वो शिविर के अंदर घुसने लगते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो चेक करने के लिए आए थे, नोटिस देने के लिए आए थे, इस तरह की बात वो कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बैठे बैठाए यहां पर विपक्षी पार्टियों को मुद्दा दे रहे हैं, और अब ये साफ हो गया तकरीबन। कल अमित शाह वो भी पहुंचे थे, और अमित शाह की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और आरएसएस की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ को साफ संदेश दिया गया है कि जैसे भी हो इस मामले को खत्म करिए। लेकिन दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वर सरस्वती, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से मैसेज पहुंचाया गया है कि या तो माफी मांगे और या फिर इस्तीफा दें, हम इससे कम कुछ भी जो है वो मंजूर नहीं। और वो खुल करके केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में अविमुक्तेश्वर सरस्वती उतर चुके। उन्होंने कह दिया कि ऐसा आदमी, ये उनका कल का स्टेटमेंट है, शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा आदमी सीएम नहीं होना चाहिए, ये सीएम हरदम गुस्से में और खुन्नस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है, बीजेपी ने ऐसा सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबोली है। यानी शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए, ये सीएम हरदम खुन्नस और गुस्से में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है, बीजेपी ने ऐसा सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबोली है। शंकराचार्य का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शंकराचार्य ने एक तरीके से बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को पेंट कर दिया है कि भैया आपको नफरती लोग पसंद है, नफरत वाला आदमी पसंद है, खुन्नसबाज आदमी जो है वो आपको पसंद है, और ऐसे खुन्नस वाले आदमी को आपने सीएम बनाया हुआ है। बीजेपी तो अपनी लुटिया खुद से डुबो रही है। मामला दरअसल ये है कि योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे या फिर ये मामला सॉर्ट आउट होगा ही नहीं, इसी तरह से चलता रहेगा। क्या चुनाव में इसका खामियाजा होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी अगर बीजेपी ये सोच रही है कि मामला निपट जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी एक और बड़ी बात है, एक तरफ शंकराचार्य से सबूत मांगे गए कि शंकराचार्य सबूत दें, वो शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं, अपने वहां पर बोर्ड कैसे लगा रहे हैं। तो मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाने वाला हूं, 4 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, और ये खुद अपने बोर्ड पर शंकराचार्य लिखे हुए। सबसे पहले ये है श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, और ये अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं। अब ये शंकराचार्य अपने आप को बता रहे हैं, क्या इनको पुलिस ने कोई नोटिस दिया, कोई नोटिस इनके पास में चिपकाया कि आपने अपने आप को कैसे शंकराचार्य जो है घोषित कर दिया गया है? ये जो है इनसे क्या पुलिस पूछेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद में कानपुर अन्य क्षेत्र का जो है ये बोर्ड लगा हुआ है, और इसमें संयोजक आप देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुनीसाश्रम जी आश्रम। तो ये जो है इनको भी अपने आप में इन्होंने शंकराचार्य घोषित कर लिया है, जगत गुरु शंकराचार्य ये पदवी लगा करके चल रहे हैं। तो ये कैसे अपने आप को जो है शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की काबिल बहादुर पुलिस
इनको भी नोटिस भेजेगी। इसके बाद में एक और देखिए, श्री शंकराचार्य वैदिक धर्म प्रचार मंडल, तो ये अपने आप को जो है वो शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं। कैसे इन्होंने जो अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। इसके बाद में एक और बोर्ड लगा हुआ है, श्री जगत गुरु शंकराचार्य शक्ति पीठाधीश्वर और सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, ये अपने आप को शंकराचार्य कैसे घोषित कर रहे हैं। क्या काबिल बहादुर पुलिस इनसे पूछेगी? 4 अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं, यानी देश भर में क्या 4 शंकराचार्य हैं साहब, और ये अलग से अपने 4 अलग अलग बोर्ड जो है वो और लगा करके दूसरे जो है वो लोग वो शंकराचार्य बन करके बैठे हुए। देश के अंदर ये 4 शंकराचार्य हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये हैं 4 शंकराचार्य देश के। सबसे पहले गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, और ये इस वक्त में प्रयाग मेले के अंदर ही है। और दूसरे नंबर पर नीचे आप देख रहे हैं तो ज्योतिर्मठ के ये शंकराचार्य हैं श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये भी शंकराचार्य हैं और इस वक्त में प्रयाग मेले में ही हैं। तीसरे नंबर पर द्वारका मठ के शंकराचार्य श्री श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज, ये भी जो है वो शंकराचार्य हैं। और इसके बाद में चौथे नंबर पर हैं श्रृंगेरी मठ के स्वामी श्री भारती तीर्थ जी। और 3 शंकराचार्य वो एक तरफ है, यानी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके साथ में निश्चलानंद सरस्वती और सदानंद सरस्वती, ये तीनों एक तरफ है। और श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य हैं उनका मत अलग है। जब 4 में से 3 एक जगह पर है, इसका मतलब जीता कौन? इसका मतलब बहुमत किसके पास में? लेकिन अभी भी जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आखिरकार इतनी छूट क्यों दे रही है? ऐसे लोगों को इतनी छूट कैसे मिल गई? और शंकराचार्य, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं वही हंगामा कर रहे थे, उन्होंने ही बैरिकेड तोड़े, या वही जो है वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो आपने तो अलग से जो है उनको सिक्योरिटी दे देनी चाहिए थी कि कोई आकर के भी इस तरीके से हंगामा ना कर पाए। लेकिन आप सोचिए कि शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पर भी गोली चलाई गई थी, आपको याद होगा। जामिया के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर भी गोली चलाई गई थी, और उनको उस वक्त में लोगों को लगा कि भाई ये मुसलमान हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, तो गोली चला दी। राकेश टिकैत वो गाजीपुर बॉर्डर पर धरने के लिए बैठे हुए थे और उस वक्त में पुलिस जो है वो आ गई थी कि आज रात इनको खाली करवा देंगे, बहुत सारे चैनलों ने लिख दिया था। तो लोगों को लगा था कि चलो मुसलमानों का नंबर आ गया, किसानों का नंबर आ गया, कट्टर हिंदू या हिंदुत्व के जो बड़े झंडा बरदार हैं उनको तो ये सरकार छू भी नहीं सकती है। लेकिन आप देखिए कि शंकराचार्य जो हैं उनका भी एक तरीके से नंबर आ गया है, अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो है चीज़ें काम कर रही हैं, जिस प्रकार से जो है वो शंकराचार्य को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत का नतीजा है कि शंकराचार्य, मुझे लगता है कि आज कहीं निकलते वक्त भी उनको सोचना चाहिए कि वो निकलें तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे गुंडे उनको आकर के फिर से घेर लें। एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक भी बयान बताइए जिससे हिंदुओं में एकता आई हो, मैं शंकराचार्य मानने के लिए तैयार हूं। अब ऐसे लोग बताएंगे कि उनका कौन सा बयान, कौन सा काम जो है वो ठीक है या नहीं ठीक है। यानी जो लोग जो है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, जिन्होंने अपने कपड़े पहनने नहीं सीखे होंगे तब से शंकराचार्य और इस पद पर, जिस पद पर वो बैठे हैं, उस पद पर बैठने वाले लोग देश में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये उनसे काम का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। और ये वही है जो बाबा लव यू बाबा जो है वो कहने वाले लोग हैं, या आई लव यू बुलडोजर बाबा कहने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं। इसके बाद में एक आप जरा देखिए, ये स्क्रीनशॉट बहुत कुछ अपने आप में कहानी कह देता है। गोरखनाथ मठ मंदिर जो है गोरखपुर के अंदर, जिसके महंत हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी एक वीडियो है और ये अभी भी ट्विटर पर मौजूद है, जिसको डिलीट नहीं किया गया है। और ये बहुत पुरानी नहीं है, 20-30 साल पुरानी नहीं है। 2024 2 अप्रैल 2024 की वीडियो है, जिसमें इन्होंने लिखा, गोरखनाथ मंदिर की तरफ से जो है लिखा गया, श्री ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन किए। तो गोरखनाथ
मंदिर की तरफ से इनको शंकराचार्य माना जा रहा था और पूरे सम्मान के साथ में जो है इन्होंने उनको नवाजा। और ऐसा नहीं था कि शंकराचार्य को योग्यादित्यनाथ के बहुत खिलाफ थे, अगर खिलाफ होते तो वो वहां जाकर के इस प्रकार से पूजा नहीं करते। लेकिन देखिए आप, अब पूरी तरह से साफ हो गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो तो खुद जो है वो योगी के गोरखपुर मंदिर में जाकर के वो पूजा अर्चना करते हैं। और इससे बड़ा जो है वो सबूत एक तरीके से और क्या चाहिए। पिछले वर्ष शंकराचार्य जी महाराज के गोरखपुर पहुंचने पर योग्यादित्यनाथ जी के मठ में पधारने पर आपके द्वारा किए गए स्वागत का वीडियो आपके गोरखनाथ मंदिर के चैनल पर डाला गया था, जिसमें आपके द्वारा ही जगत गुरु शंकराचार्य लिख करके उसको संबोधित किया गया था। तो बताइए और कौन कौन से सबूत आपको चाहिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये सबूत क्या कम है, लेकिन साहब नफरत इस वक्त में इस कदर हावी है कि आप मत पूछिए। और नफरत में बस शंकराचार्य को बदनाम करने का जो है पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि शंकराचार्य को बदनाम किया जाए। मैं देख रहा था, एक लड़का है और ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये जतिन शुक्ला है और जतिन शुक्ला ने एक तंज कसते हुए एक वीडियो बनाया और जैसे ही ये वीडियो ये जतिन शुक्ला ने डाला, इसके बाद में देखिए आप किस तरीके से जतिन शुक्ला को जो है वो गाली दी जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि ये भाजपाई हैं जो भाजपाई गाली दे रहे हैं। और ये जतिन शुक्ला ने जो है कुछ नहीं कहा था, इन्होंने तंज कसते हुए तरीके से यही कहा था कि भाई विधायक जी की तरफ से आदेश आया है कि मंदिर वहां पर चलना है, माघ मेले में चलना है और स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्पेशल प्रोटोकॉल हमें कौन देगा, शंकराचार्य को वहां पर पीट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप तो भाजपा के आदमी हो, इस बात को क्यों भूल रहे हो, तैयार हो जाओ लाठी डंडे लेकर के और अपना वहां पर स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत स्नान करके आएंगे। तो इस प्रकार की एक वीडियो जो इन्होंने डाली थी और उसके बाद में एक तरीके से जो है वो गालियां पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, इस तस्वीर को जरा देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए और ये सफेद बनियान में आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये हैं योग्यादित्यनाथ के मंत्री नंदी और जो प्रयागराज के ही हैं। और ये जो भी वीवीआईपी वहां पर जाता था, जो भी मंत्री जाता था, जो भी संतरी जाता था, जो भी मुख्यमंत्री जाता था, सबको महाकुंभ के अंदर डुबकी लगवा रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल ये ना जाने कहां है, ये फिलहाल ना जाने कहां है। एक बार भी जो है इनका कोई दर्शन वहां पर दिखाई नहीं दिया और एक बार भी वहां पर आए नहीं मेले के अंदर, और ना जाने ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ये सोच रहा है कि शंकराचार्य कमजोर हो गए, शंकराचार्य को दबा लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य इतनी छोटी चीज भी नहीं है कि इनकी फूंक मारने से शंकराचार्य उड़ जाए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पुरी के शंकराचार्य से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य मिले हैं और उनको माघ मेले शिविर की पूरी जानकारी दी है। यानी क्या कुछ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरीके से महाराज के साथ में क्या क्या किया गया था, ये पूरी के शंकराचार्य से मिलकर के सारी जानकारी जो दी गई है। आप समझ जाइए कि रणनीति बहुत लंबी है, बहुत आगे तक की है। और 10 मार्च को, यानी तकरीबन 1 महीना बीच में है, फरवरी का, बस 10 मार्च को चारों शंकराचार्य दिल्ली आ रहे हैं और इस बीच में ये 1 महीना सरकार पर कैसे भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात है। योग्यादित्यनाथ क्या इस मामले को माफी मांग करके निपटारा करवा पाएंगे या फिर उनकी जिद, उनकी ये एक तरीके से जो कहें कि हेकड़ी हनक, ये कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।